हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कार्तिक स्नान का समापन होने जा रहा है। जिन लोगों ने कार्तिक स्नान पूरे महीने किया है या जिन लोगों ने 5 दिन किया है तो उद्यापन तो उनको करना ही होता है। तो उद्यापन में क्या क्या सामग्री का होना ज़रूरी है, किस तरीके से उद्यापन करें, क्या क्या चीज़ें उद्यापन में ज़रूरी होती हैं, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि कुछ लोग कई चीज़ें मिस कर देते हैं उद्यापन में, तो वो पूर्ण नहीं माना जाता है। तो ज़रूरी सामग्री है वो ऐसा बताऊंगी मैं कि मतलब आप लिमिटेड चीज़ों के साथ आप उद्यापन कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, उद्यापन कब किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा कब है, ये सब जानकारी आज मैं आपको देने वाली हूँ। तो देखिए, कार्तिक उद्यापन से पहले मैं बता देती हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा है कब। कार्तिक पूर्णिमा 26 नवंबर दोपहर से आरंभ हो जाएगी। तो जो लोग कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो लोगों को 26 तारीख को व्रत रखना होगा, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा में या पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा को अर्घ देना विशेष रूप से माना जाता है। तो वो होगा 26 तारीख को, यानी कल। ये वीडियो आज जा रहा है, ये कल की बात है, कल होगा 26 नवंबर को। तो आप व्रत जो रखेंगे वो आज कल रखेंगे 26 तारीख को। और जिन्हें कथा वगैरह करानी है या जो व्रत नहीं रखते हैं उनको ये, और जो स्नान का जो होता है कार्तिक स्नान जो होगा वो होगा 27 नवंबर को, क्योंकि उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा 27 नवंबर को भी होगी, वो दोपहर तक रहेगी। तो स्नान का जो महत्व होता है वो सुबह के टाइम होता है। तो स्नान दान की जो पूर्णिमा है वो है 27 नवंबर को, जो व्रत की पूर्णिमा है वो है 26 नवंबर को। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। अब आपको सामग्री क्या क्या चाहिए होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो ज़रूरी सामग्री है, ज़रूरी चीज़ें हैं, वो मैं आपके साथ आज वीडियो में क्लियर करूँगी। और ये भी बताऊँगी कि सुहागन स्त्रियाँ किस तरीके से करेंगी और जो कुंवारी लड़कियाँ हैं वो किस तरीके से करेंगी। ठीक है, तो देखिए, सबसे जो सुहागन स्त्रियाँ हैं उनको क्या क्या करना होता है। इसमें राधा दामोदर की पूजा की जाती है। कार्तिक के महीने में राधा दामोदर यानी राधा जी और कृष्ण भगवान की, विष्णु भगवान की। ठीक है, इनका ही जो स्नान का होता है वो इनका ही होता है। तो आपको उनके लिए पूरा श्रृंगार का सामान और कपड़े लेने होते हैं, साड़ी या सूट जो भी है जिनको आप दे रहे हैं। आप अपने मान पक्ष को ये अपने उद्यापन का सामान दे सकते हैं, जैसे कि ननद हो गई, जेठानी हो गई, या सास हो गई, या फिर आप मंदिर में पंडिताइन को दे सकते हैं। ठीक है, पंडिताइन को या पंडित जी को इनको दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है, आपकी ननद जेठानी वगैरह या भांजी वगैरह, तो आप पंडित जी पंडितानी को करेंगे तो और ज़्यादा शुभ है ये चीज़। तो आपको सामग्री क्या क्या है, साड़ी के साथ कपड़े, ब्लाउज़ वगैरह ये होगा। 5 कपड़े कर लें, अगर 5 ना कर सके तो साड़ी ब्लाउज़ कर लें। एक ऊनी कपड़ा आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। तो ऊनी कपड़े में ज़रूर नहीं कि आप स्वेटर या कुछ शॉल ही रखें, एक छोटा सा आप जुराब भी रख सकते हैं, या स्कार्फ भी रख सकते हैं, या शॉल स्टॉल जो भी चाहे वो रख सकते हैं। तो ये ज़रूरी होता है। दूसरा, आपको चप्पल रखनी होती है। ठीक है, चप्पल आप जो लकड़ी की आती है ना, चट्टी इनको बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं, या अदरवाइज वैसी चप्पल भी होती हैं वो भी ले सकते हैं। तो श्रृंगार का सामान, कपड़े और चप्पल, ये हो गया लेडीज़ का सामान। और श्रृंगार के सामान में आप 7, 5 या पूरा 16 श्रृंगार, आपकी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है, आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, तो आप वो कर सकते हैं। अब हो गया दामोदर जी का, यानी कृष्ण भगवान को आपको क्या क्या देना है। वस्त्र देने होते हैं, जो भी जैसे वो पहनते हो, कुर्ता पजामा पहनते हैं, कुर्ता धोती या पैंट शर्ट, वो आप निकाल लीजिए। एक ऊनी वस्त्र उनके लिए भी होगा, जैसे मैंने पहले बताया, कुछ भी हो, जुराबे हो यानी मोजे हो, मफलर हो, या आप स्वेटर शॉल जो भी आप देना चाहें, लोई हो, वो आप एक ज़रूर से रखें। ठीक है, इस तरीके से आप 4 या 5 कपड़े कर लें, दोनों के, लेडीज़ के भी और जेंट्स के 5-5 कपड़े आप कर लें। ये हो गया। और चप्पल जेंट्स के लिए भी होंगी। ये हो गया। उसके बाद में आपको 5 बर्तन लेने होते हैं भोजन के लिए, जिसमें हम भोजन जमाते हैं। वो 5 बर्तन उनको दिए जाते हैं, जिसमें कि थाली, कटोरी, ग्लास, चम्मच ही होगा। एक लोटा चाहिए, एक बाल्टी, जिससे हम स्नान करते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्तिक स्नान में लोटे से स्नान किया जाता है, और बाल्टी साथ में चाहिए। बाल्टी ले लीजिए, आप कलसा ले लीजिए। ये देखिए आपकी श्रद्धा का, अगर आप बाल्टी की श्रद्धा आप में नहीं है तो एक लोटा आप ज़रूर से ले लें। आप स्टील का, पीतल का, तांबे का से जैसा भी लोटा ज़रूर लें। लोटे में आप चावल भर लें, चावल भर के दान, क्योंकि खाली नहीं दिया जाता, चावल भर के दान कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और दक्षिणा आप श्रद्धानुसार जो भी। और एक चीज़, आपको 32 लड्डू बनाने हैं और 32 बनाने हैं दिए,
यानी दिए और बाती का इसमें मंसना होता है। दिए बाती ज़रूर बनाए जाते हैं। तो दिए मतलब दिए के आकार की आप टिक्री जो होती है ना, मीठी टिक्की जो होती है आटे की, मीठे आटे की बनाई जाती हैं, वो बना सकते हैं। और 32 लड्डू, क्योंकि इसमें लड्डू का ज़रूर होता है, विशेष महत्व होता है। तो 32 लड्डू और 32 दिए की आकार की टिकरी वगैरह ये आपको ज़रूर से बनानी होती है। बाकी आप मिठाई कुछ ना रखें, लेकिन ये आप ज़रूर दान करें। 32 लड्डू और 32 दिया वो बना के, और ये सारे सामान के साथ आपको रख देना है। ये सारा जो सामान है जो मैंने आपको बताया था, इसी में आपको बाती और दिए और लड्डू भी रखने हैं। लड्डू आप किसी के भी ले सकते हैं, आटे के, खोए के, जो भी आपके पास हो वो रख लीजिए। और जैसे कि अगर आप बाती यानी मैं टिकरी जो बता रही हूँ वो नहीं बना सकते हैं, तो आप मार्केट से भी ला सकते हैं। इस तरीके से आपको ये सामान हो गया आपका मंसने का। तो आपको जल लेना है और सारी चीज़ों को एक साथ रख करके सुबह जब आप पूजा करेंगे, कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन स्नान करेंगे, उसी दिन लास्ट होगा ना, तो उस दिन स्नान करेंगे, उस दिन आपको इस तरीके से सींच के हाथों से 2-3 बार और वो मंस देना है। फिर आपको पंडित जी या पंडिताइन या आपने जो भी जोड़ा से जिमाया जाएगा, अकेला नहीं जिमाया जाएगा, पहले याद रखिएगा। जो भी जोड़े से तैयार हो वही उन्हीं को आप मतलब जिमाएं घर पे आके, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं वो आते हैं तो आप मंदिर में भी जाके दे सकते हैं। वैसे घर में जो भोजन होता है ना, राधा दामोदर जी को भोजन ज़रूर कराया जाता है। अगर हो सके तो घर में आप उनको भोजन ज़रूर कराइएगा, और तब उनको ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। जो मैंने आपको बताई थी सामग्री, वो सब चीज़ आप उनको दे सकते हैं। ये हो गया। अगर हो सके तुलसी की माला भी आप दान कर सकते हैं, दोनों के लिए। कंठी जो आती है ना गले में पहनने वाली तुलसी की, वो भी आप दे सकते हैं। झोली माला दे सकते हैं। इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। और लेकिन कम से कम मैंने आपको बताया ये सामान हो गया। ये तो हो गया सुहागिन स्त्रियाँ जो रखती हैं वो। और जो कुंवारी कन्याएं रखती हैं उनको विशेष ज़रूरी नहीं था। उनको ये होते हैं ना दिए, जो मैंने बताए थे आपको बनाने हैं, मीठे खाने के दिए होते हैं। मतलब दिए का एक इसमें विशेष होता है ना दीपदान का, तो दिए इसमें ज़रूर से आकृति बना के, यानी मीठे पुए के दिए का आकार बना के सेक लीजिए, या पुए कर लीजिए उसकी जगह पे, आप पे नहीं होता तो वो। और लड्डू 32 लड्डू और 32 दिए ये आपको ज़रूर से बना के, कुंवारी लड़कियों के लिए बता रही हूँ, उनको ये ज़रूरी है। और एक लोटा और बाल्टी हो सके तो लोटे में, नहीं तो बाल्टी ना हो तो लोटे में चावल भर के और दक्षिणा देके, ये कुंवारी लड़की का है होता है। उनको ज़रूरी नहीं है कि वो जो है सुहाग का सामान दें या साड़ी वगैरह, उनको ज़रूरी नहीं होता। वो इतने से नहीं कर सकती हैं। चाहे तो एक वस्त्र जो है पंडित जी को साफ़ी वगैरह ये दे सकती हैं, कम से कम में ये होता है। लेकिन जो सुहागिन स्त्रियां करती हैं तो उनको ये कंपलसरी होता है, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये व्रत आपको रखना कब है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप कार्तिक पूर्णिमा का व्रत तो रखेंगी, जो स्नान किया है जिन्होंने, तो वो कार्तिक पूर्णिमा का व्रत कर लेंगी उस दिन, एक दिन पहले 26 तारीख को। लेकिन उद्यापन आप करेंगी 27 तारीख को। ठीक है, 27 तारीख को सुबह आप स्नान दोबारा से करेंगे, क्योंकि मतलब जो लास्ट दिन होगा वो 27 तारीख को होगा, स्नान दान वाला। ठीक है, तो आप वो व्रत तो उस दिन रख लेना है, लेकिन आप स्नान दान और उद्यापन करेंगी वो 27 नवंबर को करेंगी। ठीक है, तो उस दिन आपको ये करना है। और कार्तिक पूर्णिमा पे स्नान करने के बाद आपको ये सब पूजा करनी है। पूजा के बाद आप ये सब सारा सामान मंस के रख लेंगी, और उसी दिन आप भोजन कराएंगी अपने ब्राह्मणों को, या नहीं कराती हैं तो मंदिर में दे के आएंगी। लेकिन भोजन उस दिन ज़रूर से देना, मंदिर में दान अवश्य करना। जैसे ये सारा सामान आप देने जाओगे मंदिर में, तो एक थाली भी ज़रूर होनी चाहिए भोजन की। इसमें आप जो भी भोजन बनाएं, अपना व्रत भी उसी दिन आप खोलेंगी ना, व्रत का पारण भी करेंगे, तो उसी दिन आप भोजन ज़रूर से रखें। भोजन आप चाहे मंदिर में दे आएँ, घर आ सकते हैं, राधा दामोदर जी के नाम से जमाने वाले एक जोड़ा, तो वो आ जाए। लेकिन हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जोड़े में पति पत्नी ही होने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मतलब ऐसे नहीं कि आपने जेंट्स कोई ले लिया और लेडीज़ कोई ले ली, ना, जोड़ा यानी पति पत्नी, वैसा ही जोड़ा आप देखिएगा, तो उन्हीं को जमाइएगा। इसमें आपके, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, ननद भी हो सकती है, ननद, नंदेव, जेठ, जेठानी, भांजी या भांजी के जो हस्बैंड होते हैं वो, अपने मान पक्ष के जो होते हैं उनको आप ये चीज़ जिमा सकते हैं, दे सकते हैं। अगर नहीं है कोई तो आप मंदिर जा कर के पंडित जी को भी दे सकते हैं। ठीक है, ये सब आपको करना है। ये हो गया कार्तिक उद्यापन की सामग्री, और इस तरीके से आप कार्तिक उद्यापन करेंगे, यानी व्रत रखेंगे। 26 नवंबर को अर्घ देंगे चंद्रमा को अच्छी तरीके से। उसकी वो विधि मैंने आपको पहले एक वीडियो दे रखी है, उसमें दे रखी है, वहाँ आप देख लीजिएगा। और आप उद्यापन जो करेंगे वो करेंगे 27 नवंबर को।
ठीक है। उस दिन स्नान दान की पूर्णिमा होती है। तो कार्तिक स्नान का जो महात्म्य होता है गंगा स्नान का, वो आप कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को करेंगे, क्योंकि सुबह का स्नान होता है ब्रह्म मुहूर्त का। तो ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 27 तारीख को ही है, और बाकी व्रत में चंद्रमा को अर्घ देने के चक्कर में वो 26 नवंबर को हो रही है। तो गंगा स्नान अगर आप जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जा सकें तो अपने जल में पहले गंगा जल लें, फिर उसके बाद जल लें, और फिर हर हर गंगे करके स्नान कर लें। तो गंगा स्नान का आपको फल मिल जाएगा। तो बस इसी तरीके से आप कार्तिक का अध्यापन कीजिएगा। और सारी जानकारी मैंने कोशिश की आपको मिल गई होगी। अगर कुछ भी और भी सवाल हो, डाउट हो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई आपको अवश्य करूँगी। ठीक है, तो मिलती हूँ आपसे अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।